हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो कोई खास इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ कंसोलेशन के लिए है। या फिर आप कह सकते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है आईपीयू इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, वो सब इतना कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट कर रही है। सभी स्टूडेंट्स से कॉलेज स्टार्ट होने का टाइम आ चुका है। सभी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि काउंसलिंग के बाद जो उन्हें कॉलेज अलॉट हुए हैं वो कब से स्टार्ट होंगे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब से होगा, कब उन्हें जाने की तैयारी करनी है, या कॉलेज जो अलॉट हुआ है वो फिक्स्ड है या उसमें भी अभी कुछ अपग्रेडेशन के चांसेस होंगे। जो भी प्रोसेस बाकी है, जो मेन इशू आ रहा है इस टाइम पे, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है मैनेजमेंट कोटा का। यूनिवर्सिटी ये कहती है कि मैनेजमेंट कोटा जो 10% रहता है सभी कॉलेजेस के आईपीयू में, वो 10% जो है वो आपका एडमिशन प्रोसेस जो रहेगा उसका, वो आपका मेन एग्जाम से रहेगा, वो आईपीयू सीईटी के थ्रू ही रहेगा। लेकिन जब एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन लेना है तो आपको आईपीयू सीईटी का एग्जाम तो हो ही चुका है ना। अब आप 10% जो है सीट्स वही मेरिट के हिसाब से जो ले रहे हैं, ओबी के हिसाब से ले रहे हैं, तो इतना कंफ्यूजन क्यों कर रहे हैं। जब आपने नाम मैनेजमेंट कोटा का दिया है तो या कॉलेज के ऊपर छोड़ दीजिए, या फिर कॉलेज के ऊपर नहीं छोड़ रहे हैं, फाइनली डिसाइड कर लिया है आपने कि मैनेजमेंट कोटा की जो सीट्स हैं वो आप मेरिट बेस पे फिल करने वाले हैं, तो एक ही कोटा खत्म, एक ही कोटा रखिए ना। मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वही रहेगा। अब बार बार उसे मैनेजमेंट कोटा का नाम देना है और बार बार इतना कंफ्यूजन क्रिएट करना है। स्टूडेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व नहीं हो रही हैं। मैनेजमेंट कोटा के नाम पे आपने एक्स्ट्रा फीस ले ली है, वो आप रिफंड का प्रोसेस नहीं बता रहे हैं। जिनको रिफंड चाहिए वो कैसे होगा, उनका दूसरे कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, वो रिफंड लेना चाह रहे हैं। या फिर उनका मैनेजमेंट कोटा का मेरिट लिस्ट का जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है, उसकी लास्ट डेट कब होने वाली है ये लोगों को नहीं पता है, कॉलेज कब से स्टार्ट होंगे ये नहीं पता है। बच्चे बहुत ही असमंजस में हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं जो इस टाइम पे हम भी आंसर देने में आपको पॉसिबल नहीं है। कैसे आंसर दें, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज से कॉन्टेक्ट करते हैं तो जो उनका एक ही जवाब होता है, जो भी होगा ऑनलाइन आ जाएगा। ऑफिशियल्स को भी हमने अप्रोच करने का ट्राई किया है, पर कुछ स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिल रही है, इसलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा कंफ्यूजन अभी है। हमें लगता है कि एक वीक के अंदर जो भी होगा वो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में जो है आपके कॉलेज जो है जल्दी जल्दी स्टार्ट हो पाएंगे। तो अभी पर्पस यही है कि मैनेजमेंट कोटा में जो कंफ्यूजन है वो उसे खत्म किया जाए। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आज भी मॉर्निंग में एक नोटिफिकेशन आया रिगार्डिंग मैनेजमेंट कोटा। वो यही कहा गया है कि कोई भी पेरेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स जो बीच में आपके एजेंट्स टाइप हो सकते हैं, वो आपको दावा करते हैं कि आप हमें इतने रुपए दीजिए, इतने डाउट्स होने हैं वो इतने रुपए दीजिए, हम आपका एडमिशन करा देंगे। या कोई भी कॉलेज है वो आपसे एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के नाम पे एडमिशन ले रहा है, एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर रहा है, तो उसे नहीं देनी है। तो ये कंफ्यूजन अभी तक बरकरार है। कॉलेज की अलग पॉलिसीज हैं, यूनिवर्सिटी की अलग पॉलिसीज हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो है बड़े कंफ्यूजन में हैं। तो एक बार वो नोटिफिकेशन देखते हैं, थोड़ा सा परेशानी वाला टाइम चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए। तो आप एक बार यूनिवर्सिटी को एक बार मेल कर सकते हैं, या एक बार पॉसिबल है तो एक बार पर्सनली विजिट करके भी अगर पता कीजिए जिनके लिए पॉसिबल है कि आखिर वो कब तक सॉल्यूशन देंगे। हमारे लिए तो इस टाइम पे पॉसिबल नहीं होता कि एज एजुकेटर बन के जाए, तो कहते हैं कि आप कोई निजी स्वार्थ होगा शायद इसमें, लेकिन स्टूडेंट को तो जवाब देना पड़ेगा ही ना उनको कि कब से करेंगे कब से नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स हमें ही अप्रोच करते हैं, उनको लगता है वी आर द ओनली सोर्स जो हमें सॉल्यूशन दे सकें, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें इनमें इन्वॉल्व होती हैं, अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा है। लेकिन इतना जरूर है जो भी होगा वो एकदम क्लियर होगा, क्लैरिटी उसमें आएगी और कुछ भी उसमें हिडन नहीं होगा। तो कैपिटल फी का जो नोटिफिकेशन आया है एक बार वो देखते हैं पहले। तो आप इसकी पोर्टल पे जाएंगे, यूनिवर्सिटी के ip.admissions.nic.in पे शेड्यूल नोटिस पे क्लिक करेंगे तो आज मॉर्निंग में नोटिफिकेशन आया है। अगेन सेम थिंग रिपीट हो रही है कि कोई भी जो है पेरेंट एक्स्ट्रा पे ना करे एडमिशन कोटा के नाम पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस नोटिफिकेशन, ये आज का ही नोटिफिकेशन ओपन करते हैं हम। तो इसका सारांश तो यही है जो उन्होंने पहले नोटिफिकेशन दिया था। ये जो आज का ही डेटेड नोटिफिकेशन है 21 अगस्त का, इंपॉर्टेंट नोटिस जो है वो आपसे कहा गया है यहाँ पे instruction to the colleges and the parents not to indulge in capitation fee for management quota admission, not to indulge in the capitation fee, beware of the touts promising a admission in the GCI university। बहुत सारे मैसेज आपके पास डेफिनेटली आ रहे होंगे, बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे होंगे। डेटाबेस इन लोगों को मिल जाता है, वो बार बार बोलते हैं कि हम आपका एडमिशन करा देंगे। कितना सही है कितना गलत उस पर तो कमेंट नहीं करूंगा मैं, लेकिन आपको सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। परेशानी में है इसका मतलब ये नहीं है आप किसी को भी पैसे दे दें और आपको गारंटीड एडमिशन मिल जाएगा। सो नोटिफिकेशन में यही कहा गया कि इन कंटिन्यूएशन टू द यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन डेटेड 27 जुलाई, यानी लास्ट मंथ की जो 27 जुलाई को नोटिफिकेशन था वो भी मैंने आपको दिखाया था
रेड विद द यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन इतना 24/6, ये उसका प्रीवियस कंटिन्यूएशन में था, यानी पहला नोटिफिकेशन 24 जून को आया था, उसके बाद 27 जुलाई को आया है, रिगार्डिंग डिमांड ऑफ capitation fee in the name of management quota and not to fall prey to misleading and unscrupulous advertisement by affiliated college and teacher। यानी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे टाउट्स आपके पास अप्रोच करेंगे इस काम के लिए, तो आपको इनके झांसे में नहीं आना है, यही इसका मतलब है। इट हैज बीन डायरेक्टेड बाय द एडमिशन रेगुलेटरी कमिटी कंसिडर्ड वाइड नोटिफिकेशन इतना डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्ट्रक्टिंग कॉलेजेस पेरेंट नॉट इन द कैपिटेशन फी। यानी जो ये कमेटी बनी हुई है इसमें ये कहा गया है कि कोई भी जो है पेरेंट या स्टूडेंट जो है मैनेजमेंट कोटा के नाम पे किसी को भी जो है एक्स्ट्रा पे ना करे। In this context, all the affiliated institutions are hereby directed to maintain ट्रांसपेरेंसी इन दी एडमिशन। यानी सभी कॉलेज को कहा गया है कि आप थोड़ा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करिए। लास्ट का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था यूनिवर्सिटी ने सभी कॉलेजेस को ये डायरेक्शंस दिए हैं कि उनके नोटिस बोर्ड पे ये होना चाहिए और उनके ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसमें भी होना चाहिए कि कितने लोगों ने मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई किया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई किया है, उनकी मेरिट लिस्ट आनी चाहिए और मेरिट लिस्ट के बाद कितने लोगों का जो प्रोसेस रहा है वो भी आपको बताना पड़ेगा कि उन्होंने कॉलेज में आके अप्लाई किया है या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपने अप्लाई किया हुआ है। In a particular affiliated college has demanded capitation fee from the parents of the candidates promising admission in management quota, the university reserves the right to process for the de-affiliating such colleges। यानी अगर कोई ज्यादा डिमांड करता है, ज्यादा अगर फ्रॉड केस पाए जाते हैं तो यूनिवर्सिटी से उसको de-affiliate कर दिया जाएगा in accordance with the laid down rules or procedure against the affiliated colleges seeking capitation fee as the same in direct violation provision of the। यानी जो आपके पास ये जो एक्ट बना हुआ है, ये जो एक्ट बना हुआ है इसके थ्रू जो है वो डी-एफिलिएटेड कॉलेज कर दिया जाएगा अगर ऐसा और पाया जाता है कि वो कैपिटेशन फी के नाम पे अगर और एक्स्ट्रा फी जो है वो लेते हैं। कैंडिडेट्स एंड देयर पेरेंट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू फॉल प्रे टू सच इलेजिटिमेट डिमांड्स बाय द पर्सन एजेंसीज और रिस्पेक्टिव क्लेमिंग द इंडिविजुअल ऑफ एनी एफिलिएटेड कॉलेज। यानी यूनिवर्सिटी बार बार आपको कह रही है कि नॉट टू फॉल प्रे टू सच इलेजिटिमेट डिमांड्स बाय द एनी पर्सन और एजेंसीज और एनी रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना है आपको। The candidate shall be responsible himself for resorting to illegal tactics for seeking admission by the paying capitation fee। यानी अगर किसी कॉलेज में आप कैपिटेशन फी पे करते हैं या कोई आपसे डिमांड करता है तो ये पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यूनिवर्सिटी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी बार बार आपसे कह रही है कि कोई भी कैपिटेशन फी जो है कॉलेज नहीं ले सकता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पे बार बार यूनिवर्सिटी खुद ही क्रिएट कर रही है। जब मैनेजमेंट कोटा में आप कैपिटेशन फी को मना कर रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट का मना कर रहे हैं, तो जब आपको मेरिट बेसिस पे ही एडमिशन लेना है तो मेरिट बेसिस के लिए तो स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जाम दे चुका है ना। जब मेरिट बेसिस पे ही एडमिशन ले रहे हो आप तो 90% सीट्स आपने उससे फिल करी हुई हैं, 10% आप मना कर रहे हैं, मेरिट बेस पे एडमिशन लेना है आपको, तो मेरिट बेसिस पे स्टूडेंट ऑलरेडी एडमिशन मिल जाएगा आपको। जो भी क्लियर है, यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स की, मेरी और जितने भी लोग इसके परेशान है इन चीजों से, कि प्लीज आप एक बार क्लैरिटी लेके आए। हमारा रिफंड प्रोसीजर क्या होगा, उसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी, कॉलेज कब स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब होगी मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई करने की। कॉलेज में जाके आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी एप्लीकेशन डेडलाइन जो है ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले थी। 31 उन्होंने जुलाई को दिया था, फिर एक्सटेंड करके अगस्त के फर्स्ट वीक में किया। अब अगस्त के एंड तक भी आपके पास मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन चालू है, तो इनकी रिजल्ट कब आएगा मैनेजमेंट कोटा का, मेरिट लिस्ट कब बनने वाली है, कॉलेज कब से स्टार्ट होने वाले हैं। सीरियसली स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं और इस टाइम कोई क्लैरिटी नहीं है। जिन्होंने मैनेजमेंट कोटा के नाम पे 25,000 रुपीज दे दिए हैं, अब उनको 20,000 वापस मिलने वाले हैं, 5,000 डिडक्ट होंगे अगर वो उन्होंने कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो प्रोसेस कब रहेगा, रिजल्ट कब तक आएगा। इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो सभी के साथ है। तो मेरी रिक्वेस्ट तो सभी लोगों से, आप यूनिवर्सिटी से अगर टच में रहते हैं, पॉसिबल है तो एक बार कुछ कंक्रीट इन्फॉर्मेशन जो है वो वहां से ही मिल सकती है, वहीं से लेके आएंगे। The parents candidates are advised not to fall prey to, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। ये थोड़ा सा बड़ा ही कंफ्यूजिंग वाली जो सिचुएशन है वो यूनिवर्सिटी कह रही है आपसे। Please note that information regarding centralized counseling is provided by the university on the GGSIP university website. Candidates are advised only to follow the instruction given in the invitation notice up to, यानी कि जो आपके पास वेबसाइट है ip.admissions.in और ip.ac.in, इन पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसे ही आप पढ़ें, इनको ही फॉलो करें। इसके अलावा और कोई नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल नहीं माना जाएगा, और कोई आपसे कुछ कहता है तो उसको जो है एकदम ट्रू नहीं माना जाएगा। दिस इज इश्यूड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स
their parents and affiliated institute that the admission in the management quota are on the basis of merit in the qualifying examination. बार बार ये जो यूनिवर्सिटी है वो कह रही है कि एडमिशन इन द मैनेजमेंट कोटा आर ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड द एडमिशंस आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर। कॉलेज से बार बार बोल रही है कि एडमिशन जो होगा मैनेजमेंट कोटा में वो ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिल्ली प्रोफेशनल कॉलेज, जो आपका एक्ट बना हुआ है, जो मैं पता चलूंगा 2007 का एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग होगा। द रूल्स नोटिफाइड देयर आफ्टर एनी अदर डिस्कशन बाय द यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही एक आई वुड से बहुत ही सीरियस सिचुएशन बन गई है स्टूडेंट के सामने इस टाइम। काफी पैसा वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं। पहले 60,000 जो है उन्होंने आईपीयू की जो जनरल काउंसलिंग थी उसके लिए पे किया, फिर इसके लिए मैनेजमेंट कोटा के लिए भी कुछ लोगों ने पे किया है। इसके अलावा 60,000 के अलावा उन्होंने 1,000 काउंसलिंग के लिए पे किए, एग्जाम के लिए पे किए, फिर मैनेजमेंट कोटा के नाम पे उन्होंने एक्स्ट्रा पे किए हुए 1,000 रुपीज काउंसलिंग के लिए, फिर उन्होंने 25,000 पे किए हैं। काफी सारा पैसा जो है ऑलरेडी स्टूडेंट्स का लग चुका है इसमें। इसका रोफिंड का जो प्रोसीजर है वो भी अभी तक यूनिवर्सिटी के द्वारा क्लियरली बताया नहीं गया है। थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है, तो यूनिवर्सिटी से मेरी दरखास्त है अगर ये मैसेज यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकता है, और स्टूडेंट जो हैं वो अगर डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या कोई मैनेजमेंट में उनके जानकार है, जैसे भी वो पता कर सकें, एक बार थोड़ी क्लैरिटी लेके आएँ। और ये जो है बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट होना चाहिए, इसी वीक ये चीज क्लियर होनी चाहिए, और नेक्स्ट वीक जो है डेफिनेटली आपका कॉलेज जो है शुरू होना चाहिए। कॉलेज भी वेट कर रहे हैं कि जल्दी उन्हें कॉलेज शुरू हो, फैकल्टीज आर ऑल्सो वेटिंग कि कॉलेज जल्दी शुरू हो। जो उनके सीनियर्स यानी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो कॉलेजेस हैं वो तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 21 से, लेकिन जो है फर्स्ट ईयर का प्रोसेस अभी क्लियर नहीं हुआ है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं है कॉलेज स्टार्ट होने का। और मुझे ऐसा लगता है द ओनली रीजन इज मैनेजमेंट कोटा, इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वरना फर्स्ट लिस्ट आते ही यहाँ पे कॉलेज स्टार्ट हो सकते थे, जिनका अपग्रेड होता है वो दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे, वरना उसी वो ही कॉलेज में कंटिन्यू किया जा सकता था। सेम प्रोसेस सीयूईटी के द्वारा जो आपका डीयू में एडमिशन है वैसा ही हुआ था। फर्स्ट लिस्ट के बाद ही जो है यहाँ पे कॉलेज स्टार्ट हो गए थे, बाद में सेकंड थर्ड लिस्ट आती रही है और आप लोग श्योर हो चुके हैं। अभी तक डीयू का भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन कॉलेज आपके एक वीक पहले शुरू हो चुके हैं। द सेम प्रोसेस शुड बी अप्लाइड इन आईपीयू। इसका एग्जाम भी काफी पहले हो चुका था, इनफैक्ट जो है डीयू से पहले ही आईपीयू कॉलेज जो है वो जनरली शुरू होते हैं। और मैनेजमेंट कोटा के नाम पे अगर देखा जाए तो इस साल ही इतना कंफ्यूजन हो रहा है। लास्ट ईयर तक देयर वाज everything was transparent, there was no confusion at all, but this year only there is a lot of confusion created this year, I don't know why। तो जो भी कंफ्यूजन है मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा और बहुत ही जल्दी आपका कॉलेज शुरू हो जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है, जो आपकी फीस है, जो भी आपने पे किया है वो सुरक्षित है, उसमें कोई नुकसान जो है यूजीसी आपकी नहीं होने देगी। यूजीसी का मैं पहले ही बता चुका हूँ, नोटिफिकेशन जो है 30 सितंबर तक आपको फुल रिफंड मिलेगा अगर आप विड्रॉ करते हैं एडमिशन, और 31 अक्टूबर तक लेते हैं, यानी 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक, तो आपका 1,000 रुपीज डिडक्ट होगा और बाकी जो है पैसा वापस आ जाएगा अगर आप एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डीएसयू की बात करें तो उसकी भी सेकंड कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है। अगर इनमें भी आपकी बात नहीं बन रही है तो डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज है उसमें एडमिशन ले सकते हैं आप। फिर भी अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आपके पास स्कूल ऑफ लर्निंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है, डिस्टेंस लर्निंग का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। तो आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी एसओएल का जो ऑप्शन है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। एसओएल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको पता ही होगा, एसओएल जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग डिस्टेंस लर्निंग का जो ऑप्शन है उसमें एडमिशन ले सकते हैं आप। उसमें आपको कॉलेज जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, साल के एंड में आपको अप्रैल के महीने में आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा और साइड बाय साइड जो है आपको कोई भी स्किल्ड कोर्सेज, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, इंटर्नशिप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा और आप साइड में कुछ ना कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो है डिग्री आपको वो भी मिल जाएगी। सो अभी तो कहना इतना ही है कि आईपीयू पे भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। अगर आपको कोई भी कॉलेज जनरल काउंसलिंग में अलॉट नहीं हुआ है तो लुक फॉर दी अदर ऑप्शंस। कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन। गुड लक, थैंक यू।